हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने बिहार सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। समुद्रगुप्त को याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने कहा, B.A. स्मिथ ने कहा, हर्षवर्धन के समय भेनशान आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायान आया था। फायान ने पोयुकी लिखा, भेनशान आया था, वो सीयुकी लिखा। दिसंबर 1946 को प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव बने थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मलिहाबाद लखनऊ। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में है। पीटेट 2014 के सालोट पेपर। दीन इलाही की स्थापना किसने किया? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी। तो सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया किसने? अकबर ने, जिसका नाम क्या रखा? दीन इलाही रखा। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, याद रखिएगा बिहार सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, समुद्रगुप्त को। आंसर होगा समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा? B.A. स्मिथ ने कहा, याद रखिएगा। नेपोलियन को युद्ध हारा नहीं था, उसी तरह समुद्रगुप्त भी को युद्ध, याद रखिएगा, हारा नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। हर्षवर्धन के समय भेनशान आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायान आया था। फायान ने फोयुकी लिखा। हर्षवर्धन के समय जो हेनशान आया था वो सीयुकी लिखा था। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से जो है संबंधित है? ये आपको बताना है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो है शैव धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है त्रिपिटक धर्म है। नेक्स्ट है, और त्रिरत्न पूछेगा तो किससे? जैन धर्म से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त ने तो महाराज की उपाधि धारण किया था। घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण किया था। महाधाराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। आप विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। आंसर चौथे का सी होगा। हुमायूंनामा किसने लिखा? देख रहे होंगे अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। बदायूं ने, याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायूं ने रजनामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा लिखा, जो हुमायूं की जीवनी थी और जो है इसकी चचेरी बहन थी। और ये पुस्तक जो जूनियर बैच के जरूर आप सबको लेना चाहिए। 349 रुपये में डिलीवरी चार्ज फ्री है। 2 से 5 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। इस नंबर पे आप इसका लिंक जो है मांग सकते हैं। QR कोड से पेमेंट करके एड्रेस भेज के इसे मंगा सकते हैं, या आप चाहें तो examsiddhi.com ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे ही मंगा सकते हैं, या इस नंबर पे टेट की बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। यूपी टेट का बैच जो लोग नहीं लिए हैं ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम। तो परमाणु केंद्र आप जानते होंगे। इन चारों के हिसाब से अगर देखिएगा, डिगबोई में तो तेल के लिए काम हुआ था, और जो है चंद्रपुर, रानीगंज ये कोयले के लिए काम हुआ था। कलपक्कम याद रखिएगा परमाणु शक्ति का केंद्र है, नाम से आपको बताना होगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य के बीच में एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच में अधिकतम दूरी होती है, एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच में कम दूरी होती है। इसी को क्या कहा जाता है? अवसौर, उपसौर, विषुव, संचालन। तो क्या कहा जाता है? इसको याद रखिएगा अवसौर कहा जाता है इन दोनों के बीच की जो है अधिकतम दूरी। और दूरी अगर कम रहे तो कम रहेगा तो उसको उपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अनंत होता है? 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, 21 जून को। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून को याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन होता है, और यहीं से क्या होता है? दिन छोटा होता है, गर्मी भी कम होती जाती है। आंसर इसमें से डी होगा। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन संसन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबद पर्वत, अवरोही पर्वत। तो इन सभी में याद रखिएगा जो है अवरोधी पर्वत जो है संसन द्वारा जो है ये फाल्टिंग द्वारा जो है उत्पन्न होता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में, चिली में और जो है जापान में। बहुत प्रसिद्ध है, फिलीपींस में है। ये मेयान ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये आफ्टर ब्रश करने के बाद क्या खाएं? तो ये आफ्टर ब्रश आप ले सकते हैं इसको,
स्टूडेंट को लेना चाहिए जिनको पढ़ने में सुस्ती आती हो, नींद आती हो, उनको ब्रश करने के बाद आर्गेनो कंपनी का बादाम से बना हुआ ये सारे प्रोडक्ट हैं, 1 चम्मच जरूर लेना चाहिए। आप चाहे तो इसको खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, अच्छे परिणाम के लिए दूध से भी ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लिंक इसका मांग सकते हैं और ये 50 रुपये आपको कम रेट में मिलेगा अगर आप कूपन कोड आदित्य 2026 लगाते हैं तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? ऐश्वरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूना घाट भूमिगत नहीं। यही गलत है, ये जो है भूमिगत जल नहीं है, ये तेल निकालने का एक जगह स्थान होता है। बिजली चमक और मेघ गर्जन विशेषता होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो बिजली और मेघ गर्जन मौसम संबंधी जानकारी माउंट एवरेस्ट जो है क्षोभ मंडल की घटना होती है। हवाई जहाज उड़ता है, ओजोन परत होता है, समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा है? जो है ब्राजील धारा, क्यूरेशिया धारा, बेंगलुरु धारा और गल्फ स्ट्रीम। तो कौन से इसमें से पूछा जा रहा है कि शिल्प है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। याद रखिएगा, शीत मतलब ठंडी है, बाकी सब क्या है? गर्म धारा है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005, जून 2005। तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम पारित हुआ जून 2005 में और इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, एम.एन. राय ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। तो जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव पास किया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति तो 1977 में जो है द्वितीय 2 पंचायती व्यवस्था यानी कि जिला स्तर ग्राम स्तर की बात इसने किया था और मूल कर्तव्यों का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसमें सही है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, 270, 380, 180 रटना पड़ेगा आपका। 280 में जो है वित्त आयोग का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट आप देखेंगे, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7, 9। तो 5 न्यायाधीश संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की कार्यवाही जो है कब की गई थी? यानी पूछा जा रहा है लोक अदालत कब हुआ था? तो याद रखिएगा लोक अदालत 1985 में हुआ था और ये डेट तो नहीं, 85 आपको याद रखना चाहिए। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? क्रिस मिशन के, कैबिनेट मिशन के, बेबल प्लान के, नेहरू रिपोर्ट के। तो जो है कैबिनेट मिशन के तहत याद रखिएगा ये जो है संविधान सभा प्रारंभ किया गया 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव बने थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। दक्षेद के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा हाल में चुना हुआ? चूंकि करंट के प्रश्न नहीं आएंगे लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उस समय जो है 14 में नेपाल आंसर होगा। पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है जो सारंग देव द्वारा रचा गया था? ये संगीत सुधाकर, संगीत दिवाकर, संगीत शास्त्र, संगीत रत्नाकर नाम था। डी आंसर सही है। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, ब्रिटिश काल को, आधुनिक काल को? बहुत अच्छा ये प्रश्न याद रखिएगा। मध्यकाल में आप देखिएगा 1253 में लगभग अमीर खुसरो आए थे, हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मनाए थे, सितार के जनक थे और कहा जाता है कि मुकरी के जनक थे और कव्वाली के जनक थे। यानी मध्यकाल आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। 23 का आंसर ए इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आइए, क्रमिक पुस्तिका मल्लिका किसने लिखी थी? पंडित वी.एन. भारतखंडे, पंडित N.R. गुने, पंडित जो है बी.डी. जो है पुरस्कार, पंडित जो है कैकड़ित। आंसर होगा V.N. भारतखंडे ने जो है क्रमिक पुस्तक मल्लिका जो है इन्होंने लिखा था। ए आंसर इसमें से सही है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, इसमें से इनमें से एक संधि प्रकाश राग है? जौनपुरी, भैरवी, विहाग, वृंदावनी। तो आंसर होगा भैरवी।
और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। इनमें से एक संगीतमय जो है माना जाता है। संगीत में 100 से संगीत, 100 से सामवेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, आंसर हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गद पद में यजुर्वेद है। ढोंग धतूरा, जादू टोना, वास्तुशास्त्र, बैक्टीरिया का वर्णन किसमें है? अर्थवेद में इस सब चीजों का वर्णन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट है अल्फांसो, एक प्रचलित है। अल्फांसो क्या है? भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली क्या है? आम की प्रजाति है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मलिहाबाद लखनऊ में है। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में काट काट के, इसे काट काट के कटूर विधि कहा जाता है। यानी इसमें से देखेंगे सी आंसर, याद रखिएगा सी आंसर, कटूर विधि से पहाड़ी इलाके में बाग को लगाया जाता है। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, क्या आवश्यक है? साइट्रिक एसिड, फल का गूदा, नमक, पैक्टिन। पैक्टिन जो है आवश्यक है जेली बनाने के लिए। आम की कौन सी किस्म बहुभूड़ी है? एक तो होता है आम का सिंधु, जिसमें कोई जो है गुठली नहीं पाया जाता, और जिसमें कई गुठली पाई जाती है बहुभूड़ी है, तो याद रखिएगा चंद्रकांता, याद रखिएगा। ठीक है, अल्फांसो सबसे जो है निर्यात होता है। दशहरी को आमों का राजा कहा जाता है, जो लखनऊ में होता है। लगड़ा आम वाराणसी में होता है, यह भी पूछा जाता है। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है कहाँ? जो है गार्डन रेक का प्रयोग किया जाता है कर्तन में, बीज प्रसारण में, खरपतवार देख सकते हैं। गार्डन रेक किसके लिए? खरपतवार एकत्रित करने का। जो आंसर आप नहीं देख पा रहे हैं, चित्र देख के भी चाहे तो आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है अचल संधि पाई जाती है जो हिल न सके, ये कहाँ? मस्तिष्क में, तो कहाँ? कपाल में जो है, याद रखिएगा अचल संधि जो है पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आसान है, H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है। आंसर इसमें से बी होगा। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो याद रखिएगा रक्त की शुद्धि अगर देखा जाए तो कुल रूप से, शुद्ध रूप से दो जगह होती है, एक फेफड़ा में, एक किडनी में। तो इसका आंसर किडनी ही लगाइएगा, क्योंकि आप जानते होंगे डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में होता है, किडनी का होता है। यानी रक्त का जो शुद्ध करना बंद कर देता है, तो उसे डायलिसिस द्वारा मनुष्य को जो है रखा जाता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस निकलता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलिन। तो आंसर होगा इसका टाइलिन जो है निकलता है। ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रकार के वस्त्रों में अखरोट लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी। तो किसमें? ये जो है आप देख सकते हैं सूती वस्त्रों में जो है अखरोट जो है ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की मृदा जल पौधे जो है द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो किसमें? तो ये आप देख रहे हैं क्या? केशिका जल, यानी केशिका जल के द्वारा जो है जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है। आंसर इसमें से क्या होगा? बी आंसर इसमें से सही होगा। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? भैंस पहचान लीजिए, भदावरी भैंस है, जिसमें सबसे अधिक क्या होता है? वसा होता है। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर इसमें से डी होगा। 38 का क्या आंसर होगा? डी होगा। लेकिन जो है एक कहा मुर्रा किसे कहा जाता है? जिसकी सींग जो है ऐसे घूमी रहती है, देखिएगा ऐसे घूमी रहती है, उसे क्या? मुर्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से, आइए देखा जाए गुल्ली डंडा या फेरुलिसिस माइनर किस फसल का प्रमुख जो है खरपतवार होता है? किसका? मटर का, बाजरा का, मक्का का, गेहूं का। देखने से भी लग जाएगा आपका, ये गेहूं का होता है गुल्ली डंडा मुख्य रूप से खरपतवार। नेक्स्ट है भंडारण के समय बीज में नमी होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए? जो है 9% यहाँ देख रहे होंगे, इससे भी देख सकते हैं, यानी जो है 8 से 9%, 10% लगभग ये नमी होना चाहिए बीज में। निम्न में से कौन भूक्षरण का कारण नहीं है? किस कारण से भूक्षरण जो है नहीं होता है? जल से, वायु से, ढाल की विपरीत जुताई से, और तीर्ण रहित। तो ढाल की विपरीत जुताई से याद रखिएगा जो है भूक्षरण की जो है नहीं के बराबर, यानी नहीं होता है। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो इसका रंग हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है, कला अनुकीर्ति है। तो कला क्या है भाई? याद रखिएगा, तो कला ही जीवन है। ये किसने कहा था? रस्किन ने कहा था कला ही जीवन है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, और जो है कानपुर में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में, याद रखिएगा राज्य कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है बाज पंछी नामक चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहते हैं। ये बाज वाला चित्र, यानी जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, अकबर के काल को जो है मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को
कला साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आदि काल को याद रखिएगा हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, याद रखिएगा बी आंसर इसमें से होगा। और पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में लगाया जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक आप जानते होंगे हॉकी, फुटबॉल और जो है क्रिकेट, वॉलीबॉल। हॉकी में याद रखिएगा पेनाल्टी स्ट्रोक जो है लगाया जाता है। ट्रैक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित होता है, ट्रैक ऑफ बोर्ड तो ऊंची कूद, लंबी कूद, जेवलिन और जो है शॉर्ट कूद, लंबी कूद से याद रखिएगा ये संबंधित होता है। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित होता है, खो खो से, कबड्डी से, बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, तो कबड्डी से जो है बोनस लाइन संबंध होता है। चित्र दिखाने का मतलब आपको प्रश्न भी याद हो जाए, और ऐसे जो है चित्रात्मक जो है एमसीक्यू को जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि 2-3 बार देखिएगा परीक्षा देने से पहले, ताकि आपको याद होने में आसानी हो। नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में जो है इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें से जो है लॉबी किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से, खो खो से, बैडमिंटन से, वॉलीबॉल से, तो लॉबी याद रखिएगा हमेशा खो खो से संबंधित होता है, लॉबी मतलब खो खो। नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है, राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का, जातीयता की भावना का, तो प्रांतीयता की भावना का जो है इसमें विकास करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, तो क्या होगा आंसर इसमें से रसायन शास्त्र जो है सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु जो है ये आपको नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक अध्ययन लोगों सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह किसका कथन है, एमपी मुफात का, एनसीईआरटी का और माध्यमिक शिक्षा आयोग का, आरसी एडविन का, तो एनसीईआरटी का ये कथन है, याद रखिएगा एनसीईआरटी के द्वारा इस बात को कहा गया है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, भूगोल के बाद आ गया तो क्या होना चाहिए, तो मानचित्र आपका जो है इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है, यह कथन किसका है, तो सीधे रटना पड़ेगा घाटे जी का, याद रखिएगा ये रटना पड़ेगा घाटे, प्रोफेसर घाटे जी का ये जो है। ठीक है, इसमें से सी आंसर बिल्कुल इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आइए खजुराहो का मंदिर निर्मित कराया था होलकर, पल्लव, बुंदेला, चंदेलों ने, तो चंदेलों ने याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर का जो है निर्माण कराया था। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था, नागसेन, चरक, अश्वघोष, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, याद रखिएगा चरक जो है था, और जो है इसका जो संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया, बुलंद दरवाजा नहीं बनवाया, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट आइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में, खिलाफत आंदोलन जब समाप्त हुआ और सहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। यह सीरीज कैसा लगा जरूर बताइएगा, ये पुस्तक जूनियर का लेके जरूर पढ़ना चाहिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। मात्र 349 में फ्री डिलीवरी चार्ज इसमें आपको फ्री है। ठीक है, और पुस्तक लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जूनियर बैच का ये को हल करने जा रहे हैं।